सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी हम पढ़ते हैं, ऐसे ही सेट में भी कुछ प्रॉपर्टियाँ होती है अलजेब्रा की। इसलिए हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट। तो अलजेब्रा ऑफ सेट में पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, इसे हम बड़े यू, इसे हम कैपिटल यू के द्वारा दर्शाते हैं। यूनियन ऑफ सेट ये दो सेटों के बीच कार्य करता है। कैसे करता है हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं, माना ए व बी दो समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी इस प्रकार का समुच्चय होगा कि ए यूनियन बी, यानी एक चीज़ मेरे को पता चली, अगर ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए यूनियन बी भी एक सेट होगा। ए यूनियन बी में क्या आएंगे वो हम देखते हैं। ए यूनियन बी में एलिमेंट आएंगे किस प्रकार के, हम बोलेंगे ए यूनियन बी में आएंगे एक्स। एक्स इसको बोलते हैं, हम बोलेंगे इसको ए यूनियन बी में आएंगे एक्स। इस लाइन को बोलते हैं सच दैट, यानी कि ए यूनियन बी में एक्स आएंगे, हिंदी में बोलेंगे इस प्रकार के। तो ए यूनियन बी में एक्स आएंगे किस प्रकार के, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसा कि हम अपनी एग्जामों में देखते हैं या अथवा, इनका मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक करना। वैसे ही यूनियन का मतलब इसी प्रकार होता है कि दोनों में से एक में आना चाहिए। तो हम ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स लेंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। दोनों में है तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों में से एक में है तो भी कोई इशू नहीं है। वो ए यूनियन बी में केवल तभी नहीं आएंगे जब वो ए में भी ना हो और बी में भी ना हो। जैसे इसको हिंदी में अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए यूनियन बी में एक्स आएंगे। कैसे, जो एक्स ए में हो या एक्स बी में हो या एक्स ए यूनियन बी में हो, ए तथा बी दोनों में हो। ठीक है, हम बना के देखते हैं कैसे बनते हैं, फिर हम इसको ज्योमेट्रिक ग्राफिकली भी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट। मैंने बोला ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4। अगर मैं ए यूनियन बी बनाना चाहूँ तो इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो मैं देख रहा हूँ, जैसे इसमें पहला एलिमेंट एक ए में भी है बी में भी है, हम लिखते जाएंगे 1 2 3 क्योंकि ए में थे। फिर मैं बी वाले के पास आऊँगा, इसके पास 1 2 3 जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं लिखूँगा। फिर 4 और कोई एलिमेंट मेरे पास है नहीं, तो मैं बोलूँगा ए यूनियन बी में ये एलिमेंट आएंगे टोटल। अगर जैसे एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं अपन, ए बराबर 1 बी बराबर 2, तो अगर मैं ए यूनियन बी लेना चाहूँगा तो मेरे पास क्या आएंगे, मेरे पास दो एलिमेंट आएंगे, पहला ए का, दूसरा बी का। ठीक बात, इनमें कुछ कॉमन हो या नहीं हो, मेरे को तो केवल वही एलिमेंट चाहिए जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, वो सारे के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो कुछ इस प्रकार से बोलेंगे। जो हम अभी ग्राफ बनाएंगे उनको एक मैथमेटिशियन ने दिया था, उन्हीं के नाम पे इन ग्राफों को वेन डायग्राम कहा जाता है, वेन डायग्राम। तो अब हम बात करेंगे यूनियन के लिए वेन डायग्राम, ए यूनियन बी। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम पहले एक आयताकार आकृति बनाते हैं। हम वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले एक आयताकार आकृति बनाते हैं। उसके लिए जितने हमारे पास सेट है उतने गोले बनाते हैं। पहले गोले को हम एज ए सेट ए कंसीडर करते हैं, दूसरे गोले को एज ए सेट बी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये हम जो बनाते हैं हम आयत, वो एक सेट को निरूपित करता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सुपर सेट होता है।
यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा सुपर सेट होता है जो दिए गए सभी सेटों का सुपर सेट हो। यानी जो दिए गए सभी सेटों का सुपर सेट हो उसको हम हमेशा एज ए यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं, अथवा वो हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। नाम से क्लियर है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी जो सबसे बड़ा हो। जैसे अगर हम बात करें, हम एक फैमिली की बात करें, फैमिली में हम दो सेट बनाएं, एक लड़कों का समुच्चय एक लड़कियों का समुच्चय, तो मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा फैमिली। तो मैं जैसे बात करूँगा ये मेरी फैमिली हो गई एज ए यूनिवर्सल सेट। यू मेरे को दिखा रहा है फैमिली कंप्लीट, और मैं बताऊँगा ये लड़कों का समुच्चय, ये बताऊँगा लड़कियों का समुच्चय। तो ये सेट ए बता रहा है मेरे को लड़कों के लिए, सेट बी बता रहा है लड़कियों के लिए। इस तरह सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा सुपर सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है जो दिए गए सब सेटों को कंटेन करता है, यानी जिनका सुपर सेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखते हैं हम। पहली चीज़, हमको ए यूनियन बी चाहिए, यानी हमको वो एरिया चाहिए जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। हम देखते हैं ए में ये रहा, ए वाला एरिया ये है, बी वाला एरिया ये है, और जो दोनों में है वो ये है। यानी अगर हम ए यूनियन की बात करें तो इसमें हमने जो छायांकित भाग किया है वो ए यूनियन बी में आता है। यानी ए वाले को पूरा डार्क कर दिया, बी वाले को पूरा डार्क कर दिया, तो ये जो क्षेत्र मेरे आया है इसको मैं एज ए यूनियन बी मानूंगा। ठीक है, इसके बाद पहली प्रॉपर्टी ये होती है, ये एज ए एडिशन भी मानी जा सकती है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम इस समय जो भी दिया होता है उन सबको एक साथ लिख देते हैं। ए जितने भी सेट है, ये दो सेट नहीं, दो से अधिक में वर्क करती है। अगर हम 3 सेट ले तो हम क्या करेंगे, तीनों सेटों में जो जो अलग अलग एलिमेंट है सारे कलेक्शन का ले लेंगे। यानी सेट ए में जो एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट है, सेट सी में जो एलिमेंट है, उन सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी जो भिन्न भिन्न अवयव है उनको सबको एक साथ लिख देंगे। वही हमारा यूनियन होगा उन सेट्स का। ठीक, यूनियन को कहते हैं हिंदी में सम्मिलन। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है समुच्चयों का सर्वमिलन। ठीक, जैसे हमने इन एग्जाम्पल से देखा, एक को मैंने माना 1, बी को मैंने माना 2, तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। इसलिए ए यूनियन बी में मेरे पास आ गया 1 या 2। यहाँ डेफिनेशन को एक बार दोबारा देखते हैं, ए यूनियन बी में आएंगे x, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी में x आएंगे। इस प्रकार की x या तो ए में हो, x बिलोंग्स टू ए, यानी x एलिमेंट को ए में होना चाहिए या x एलिमेंट को बी में होना चाहिए। गोट इट। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, हिंदी में बोलते हैं सार्वनिष्ठ। तो जैसे यूनियन में हम दोनों में से कोई भी एक वाले को लेते थे, पर इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में हो। यानी कि मानना ए व बी दो समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी, सर्वनिष्ठ को हम उल्टे यू के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम उल्टे यू के द्वारा दर्शाते हैं। माना ए व बी दो समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में एक्स आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे, एक्स आएंगे। कैसे एक्स आएंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी, तथा इंग्लिश में बोलेंगे इसको एंड। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स आएंगे जो एक्स या तो ए में हो तथा बी में हो, यानी कि दोनों में हो। यानी एक्स आएंगे जो एक्स ए तथा बी दोनों में हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन, जैसे मैंने ए लिया 1 2 3, बी लिया 2 3 4। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँगा, तो इनमें वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हो। क्या एक दोनों में है? नहीं है, क्योंकि एक केवल ए में है। क्या दो दोनों में है? बिल्कुल है, दो ए में भी है, दो बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। मैं 3 की बात करता हूँ, 3 क्या ए में है? क्या 3 बी में है? तो 3 ए में भी है, बी में भी है, इसलिए मेरे ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। 4 बी में है पर ए में नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। इसलिए मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गए, केवल 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम वो एलिमेंट लेते हैं
जो दोनों में हो। अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार बनता है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। तो हम देख रहे हैं हमें वो एलिमेंट चाहिए जो दोनों में हो। तो क्या आप ये मानते हो कि जो मैं ये भाग छायांकित कर रहा हूँ ये दोनों में उभयनिष्ठ है? बिल्कुल उभयनिष्ठ है। ये ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये दोनों में आ रहा है। जो दोनों में आता है वो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए ये जो डायग्राम है, जो वेन डायग्राम है, वो मुझे ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बताता है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ तक क्लियर है अपना? ठीक है। अब हम इंटरसेक्शन और यूनियन को लेके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? अब ए यूनियन ए में आता क्या है? वो एलिमेंट आते हैं जो ए में हो या ए में हो, यानी उन्हें ए में ही चाहिए, यानी कि मेरे को ए खुद मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3, तो ए यूनियन ए में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो तथा या ए में हो, यानी कि 1 2 3 ही आएंगे। सही है। तो इससे एक चीज़ पता चली, किसी सेट का खुद के साथ यूनियन करने पर वो सेट खुद आ जाता है। दूसरी चीज़, अगर मैं ए का यूनियन करूँ फाई के साथ तो मेरे पास क्या आएगा? फाई हम जानते हैं रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। इसलिए मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ए यूनियन फाई में क्या एलिमेंट आएंगे? जो या तो ए में हो या फाई में हो, यानी एक्स में एक्स आएंगे जो या तो ए में हो या एक्स फाई में हो। पर मुझको पता है फाई में कुछ होता ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट मेरे किसी काम का नहीं है। ये या है तो मैं इसको हटा सकता हूँ। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी केवल वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो, यानी कि क्या गया? सेट ए खुद। इससे एक चीज़ पता चली, अगर मैं ए का यूनियन फाई के साथ करता हूँ तो मेरे को ए खुद मिल जाता है, यानी कि किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ सेट खुद होता है। यूनियन ऑफ ए सेट ए विथ फाई इज ए इटसेल्फ। ठीक। इसके अलावा हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पर भी बात करते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और देख सकते हैं हम यूनियन की। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सुपर सेट। जो सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं एक सुपर सेट होता है जो दिए गए सभी सेटों को कंटेन करता है, दिए गए सभी सेटों का सुपर सेट होता है। अब यू सुपर सेट है, ए उसका सबसेट है। तो अपन एक चीज़ कह सकते हैं, क्या? एक का प्रत्येक अवयव यू में है। सही बात है। यानी कि ए यूनियन बी में आएंगे एक्स, जो एक्स ए में है या एक्स यू में है। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ए का प्रत्येक अवयव यू में है, तो जो ए में है वो यू में भी होगा, यानी कि एक्स आएंगे जिसमें एक्स यू में है या एक्स यू में है। और दो बार या लिखने का कोई औचित्य नहीं होता, इसलिए अपन बोलेंगे एक्स आएंगे जो एक्स यू में है, और सारे के सारे एक्स आ गए जो यू में है, यानी कि मेरे को पूरा का पूरा सेट यू मिल गया। यानी मेरे को क्या पता, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ यूनिवर्सल सेट खुद होता है। तो इससे एक चीज़ पता चली, यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी सेट के साथ यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें अपन, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4। तो आप मानते होंगे कि बी ए का सुपर सेट है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर मैं ए और बी का यूनियन लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? वो एलिमेंट जो या तो ए में हो या बी में हो, यानी कि 1 2 3 यहाँ से 4, और ये किसके बराबर है? बी के बराबर। यानी अगर मैं दो सेट का यूनियन करता हूँ जो आपस में जिसमें से एक दूसरे का सबसेट है, यानी अगर दो सेट लेता हूँ जिसमें ए सबसेट है बी का, तो उनका यूनियन मेरे को बड़ा वाला सेट मिलेगा हमेशा। ठीक। यहाँ तक क्लियर है अपना?
पहली प्रॉपर्टी। मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन ए। इसमें क्या आएगा, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो और ए में हो। सही बात है, क्योंकि सेट सेम है। इसमें वो एक्स आएंगे जो एक्स ए में हो और एक्स ए में हो, और दोनों बार ए में ही है, यानी कि इसमें वो एक्स आएंगे जो एक्स ए में हैं। सही है, यानी कि आएंगे क्या, सेट ए। क्योंकि हम सेट ए को ऐसे लिख सकते हैं, सेट ए ये कोई सेट है, इसको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो हम इसको लिखते हैं एक्स ए के अंदर एक्स आएंगे। कैसे आएंगे, वो एक्स आएंगे जो ए में हैं। ये और ये बात समान होती है। एक्स आएंगे जो एक्स ए में है, ये सारे एलिमेंट आ के पूरा सेट ए बना लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ए बराबर 1 2 3। तो ए बराबर क्या, मैं बोल रहा हूँ वो एक्स आएंगे जो ए में है। क्या एक ए में है तो इसमें भी आएगा। क्या 2 ए में है तो इस डेफिनेशन से इसके अंदर आएगा। क्या 3 ए में है तो इस डेफिनेशन से इसमें आएगा। क्या 4 ए में है, नहीं है, तो इस डेफिनेशन 4 इसके अंदर आएगा भी नहीं। तो ये और ये समान है, क्योंकि ए बराबर 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3 था, और इस डेफिनेशन का यूज करके भी हमें ये ही मिला। इसलिए हम बोल सकते हैं ये दोनों बराबर बातें हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए होता है। दूसरा, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करूँ तो क्या आएगा, एक्स ए में हो और एक्स फाई में हो। सही है, यानी और चाहिए क्या, यानी एक्स दोनों में आना चाहिए। पर फाई तो खाली है, फाई में कुछ आ ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों में आएगा, कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ एलिमेंट होंगे पर इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो दोनों में आए, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी खाली, और खाली को हम दिखाते हैं फाई से। यानी किसी सेट ए का रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन फाई होता है। अगर हम किसी रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन ले किसी सेट का तो हमें मिलता है 5। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए विथ 5 इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए विथ 5 इज इक्वल टू 5। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अगर मैं ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ तो क्या आता है वो देखते हैं। तो आएगा क्या, एक्स, वो एक्स आएंगे जो ए में हो और वो एक्स जो यू में हो, तो दोनों में होने चाहिए। अब मेरे को ये पता है ए के सारे एलिमेंट यू में है, यू के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो दोनों में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए वाले, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो तो यू में है, तो यू के जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है। तो यू के केवल हम उन्हीं एलिमेंट को कंसिडर करेंगे जो ए में भी हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए वो एक्स जो दोनों में हो, यानी इसमें एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनिवर्सल सेट के भी मैं केवल वही एलिमेंट लूँगा जो ए में हैं। क्योंकि जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट ले लेता हूँ 4 जो ए में नहीं है, तो क्या ये दोनों में कॉमन था, 4 नहीं था। तो यूनिवर्सल सेट के केवल मैं 3 ही एलिमेंट कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि ये 3 ए में है। सही है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, तो 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यानी कि ए। तो इससे पता चला कि इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए विथ यूनिवर्सल सेट इज सेट इटसेल्फ। अगर मैं किसी सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो मेरे को सेट स्वयं मिलता है। यहाँ तक ठीक है, धन्यवाद।